हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त होगी। दोस्तों, वैदिक काल के क्वेश्चंस के क्रम में हम लोग का पहले पार्ट में हम आपको 50 क्वेश्चन करवा दिए थे। बाकी आज के पार्ट में यानी कि पार्ट नंबर 2 में हम आपको 51 से 100 तक के प्रश्न अर्थात टोटल 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाने वाले हैं। इससे बाहर उम्मीद मत रखिएगा कि वैदिक काल से प्रश्न बनता है किसी भी सरकारी एग्जाम में, तो इससे बाहर कोई प्रश्न बनेगा, इससे बाहर एक भी प्रश्न बनने की उम्मीद नहीं है। तो चलिए 51 नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है आपसे कि कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान जो ग्रंथ है वो कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 52 का है कि ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या था? तो वो था गोधन, यानी कि जो गाय होती थी वही उनकी प्रमुख संपत्ति मानी जाती थी। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? शूद्र का उल्लेख पहली बार किस मंडल में मिलता है? तो वह मिलता है पुरुष सूक्त अर्थात 10वें मंडल में। किस मंडल में? 10वें मंडल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना है? यानी कि वैदिक धर्म के लोग किसकी उपासना करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो वह करते थे प्रकृति की। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था? तो पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया था किसके लिए? इंद्र के लिए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है। आगे कर रहा है कि शुल्व सूत्र में किस विषय से संबंधित पुस्तक, यानी कि शुल्व सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो शुल्व सूत्र ये आपका है ज्यामिति या फिर गणित। गणित से होना चाहिए, लेकिन ज्यामिति आ गया है तो गणित के अंदर ही ज्यामिति होगा, तो फिर ज्यामिति आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ज्यामिति नहीं रहता तो फिर आप क्या करते? गणित मार्क के आते, लेकिन जब ज्यामिति है तो पहली जो प्राथमिकता है वो ज्यामिति को दिया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न कराए कि असतो माँ सदगम्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? एक किसका शब्द है? किसका शब्द है? यह शब्द आपका है उपनिषद का है। ठीक है, एक बार आप देख भी लेंगे। ठीक है, किंतु मेरे अनुसार यह उपनिषद का क्या है? शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है कि आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बस गए थे। तो जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए और सर्वप्रथम कहां पे बस गए? पंजाब राज्य में बस गए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 का राय की सूची है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूची है। अगर सूची नहीं होता तो इससे हमको 4 प्रश्न बनाना होता, लेकिन सूची है तो फिर एक ही प्रश्न से ये चारों प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एक है कि वेद और एक होता है कि उसके जानकार, यानी कि ऋग्वेद के ज्ञाता को यानी कि जानकार को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि ऋग्वेद के जो जानकार थे उन्हें कहा जाता था होत्री। क्या कहलाता था? होत्री। अब आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं कि कौन सा आपका सही होगा, लेकिन किंतु मैं पूरा आपको बताने का प्रयास करता हूं। तो ऋग्वेद के जानकार यानी कि ज्ञानी को, यज्ञकर्ता को होत्री कहा जाता है। अधर्वी कहा जाता है किसको? यजुर्वेद को। यजुर्वेद के ज्ञानी को अधर्वी कहा जाता है और उगदाता कहा जाता है सामवेद के जानकार को। जो सामवेद है इसके ज्ञानी को उगदाता और अथर्ववेद के ज्ञानी को कहा जाता है ब्रह्मा। अर्थात ये सब क्या है? सुमेलित है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही। प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर मैं चलता हूं। अगला प्रश्न करा कि प्रश्न नंबर 60 कि वेदों को
अपौरुषमेय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपौरुषमेय क्यों कहा जाता है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों की रचना पुरुषों द्वारा नहीं, वेदों की रचना पुरुषों द्वारा, क्योंकि वेदों की रचना ऋषियों द्वारा की गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसे अपौरुषमेय कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 61 का रहा है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, यानी कि निष्क शब्द किसके लिए प्रयोग होता था? तो जो सोने के आभूषण हुआ करते थे प्राचीन काल में, उसके लिए निष्क शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि 62 ना, हाँ 62, कह रहा है कि योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? पहला वीडियो याद कीजिएगा, पहले वीडियो में यानी कि पहले पार्ट में आपको हम बता दिए थे कि योग कौन करता है, तो बाबा रामदेव अर्थात पतंजलि कंपनी के मालिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कह रहा है कि उपनिषद पुस्तक है किस पर? कि उपनिषद किस पर आधारित पुस्तक है? जो उपनिषद है वह दर्शन पर आधारित पुस्तक है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फिर से एक मिलान वाला प्रश्न। ठीक है, यानी कि सूची वाला प्रश्न। सूची वाले प्रश्न क्या होते हैं? बहुत आसान होते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं पता है ना, कुछ नहीं पता है, तो इतना पता है कि जो अथर्ववेद है वह तंत्र मंत्र से संबंधित है। अब आप देख भी सकते हैं कि कौन सही होगा, देख भी सकते हैं कौन सी होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको आगे बढ़ना है तो आपको पता है कि संगीत में आपको बताए थे कि 100 से संगीत और 100 से सामवेद। बात है क्लियर? 2 मिल गया। ठीक है, 100 से संगीत और 100 से सामवेद। चलिए, यजुर्वेद क्या है? यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड, स्रोत और प्रार्थनाएं। स्रोत और प्रार्थनाएं यानी कि जितने प्रार्थनाएं हैं उनका स्रोत कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। तो बच गया यजुर्वेद, तो स्रोत और कर्मकांड, जितने कर्मकांड हैं सब यजुर्वेद में है। तो कौन कौन सही है? तो पहले 4, पहले का 4, पहले का 4, दूसरे का दूसरा ही, तीसरे का 1 और चौथे का 3। 42-13 जहाँ पे होगा वही सही है। मैं देख लेता हूँ, 42-13 ऑप्शन नंबर ए पे लिखा है। ऑप्शन नंबर ए यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बोलिए, यहाँ तक की बातें क्लियर है? यहाँ तक की बातें यदि क्लियर हो तो 65 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी थी, जिसका वर्णन सबसे अधिक बार हुआ था? 2 नदियां थी, एक सबसे पवित्र नदी और एक सबसे अधिक बार वर्णन किया जाने वाला नदी। तो सबसे अधिक बार जो वर्णन में आया था, जो वर्णित किया गया था, वह किया गया था सिंधु में। ठीक है, और सबसे पवित्र नदी कहा जाता था किसको? सरस्वती को। अभी आगे प्रश्न आने वाला है। अगला प्रश्न कह रहा है 66 कि अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से होता है? तो नचिकेता और यम का जो संवाद है वह किस उपनिषद से हमें प्राप्त होता है? तो वह प्राप्त आपका होता है कठोपनिषद से। कहाँ से? कठोपनिषद से। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कह कि वैदिक नदी कोभा जो काबुल में पड़ता है, ठीक है, काबुल नहीं, हाँ ठीक है काबुल, क्योंकि अफगानिस्तान की राजधानी भी पड़ता है। ठीक है, वह इसका स्थान निर्धारित होना चाहिए, ये तो सबको पता है। पीछे ही प्रश्न आया था कहाँ पे? अफगानिस्तान में। ठीक है, काबुल आ गया, इससे आपको आइडिया लग गया होगा। आगे कह रहा है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है, यानी कि कौन सा दर्शन कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित हुआ था? तो आपको ही बता दिए थे हम पहले ही कि कपिल मुनि किसके हैं? सांख्य दर्शन के। किसके हैं? सांख्य दर्शन के। पूर्व मीमांसा किसके हैं? तो जैमिनी का। और न्याय दर्शन कौन है? गौतम। न्याय दर्शन गौतम। आगे कह रहा है कि भारत में किस स्तर की खुदाई से लौह युग के प्राचीनतम प्रमाण मिले? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI प्रश्न है। ठीक है, कि किस स्थान से लोहे की खोज? तो उत्तर वैदिक काल में हुई थी। अभी बात याद रखेंगे, लोहे की खोज कब होती है? उत्तर वैदिक काल में होती है। और कहाँ से होती है?
तो अतरंजी खेड़ा से। कहाँ से होती है? अतरंजी खेड़ा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर है। अतरंजी खेड़ा कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अगला प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है, तो कौन सा वेद है? वह वेद आपका है सामवेद। प्रश्न नंबर 72 का है कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो चरक संहिता है वह कैसी पुस्तक है? वह चिकित्सा की पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। 73 का है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? अभी आपको हमने बताया था सूची में, किसमें है? अथर्ववेद में है। अगला प्रश्न कह रहा है कि आर्य भारत में संभवतः आए थे। कहाँ से आए थे आर्य? तो आर्य आपके आए थे मध्य एशिया से। हाँ, मध्य एशिया से या पूर्व एशिया से? मध्य एशिया, पूर्व एशिया, मध्य एशिया से। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। आगे कह रहा है कि कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? अंशतः गद्य रूप में रचित, यानी कि पूरा गद्य में नहीं है, कुछ पद में भी है। तो वह कौन सा है? तो आपका है यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद। यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न 76 करें कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। ठीक है। तो सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो जो इनका उल्लेख है वह मिलता है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो जो वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था थी वो थी कौन? विद्य या हलंत होगा, विद्य। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। अगला कर रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? यानी कि जो भी ब्राह्मण ग्रंथ हैं उसमें से सबसे प्राचीनतम कौन है? तो इसमें से आपका प्राचीनतम सबसे कौन सा है? तो वो है शतपथ। कौन सा है? शतपथ। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ किसका है, किस वेद का है? तो जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है किस वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है? तो आपको याद पता होना चाहिए कि ऐतरेय और कास्तिकीय दोनों मैं लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। ऐतरेय एवं नाम होता है कास्तिकीय, या हाँ कौस्तिकीय भी इसका नाम होता है। ठीक है। तो ऐतरेय एवं कौस्तिकीय जो ब्राह्मण ग्रंथ होता है ये किसका है? ऋग्वेद का है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं, नोट कर लीजिएगा। जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपथ के साथ साथ तैतरेय भी होता है। तैतरेय, शतपथ और तैतरेय किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो शतपथ और तैतरेय आपका यजुर्वेद का क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है। चलिए गोपथ किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो गोपथ आपका है किसका? गोपथ 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 इसका है अथर्ववेद का। किसका है? अथर्ववेद का। मैं यहां लिख देता हूं, किसका? अथर्ववेद का। ठीक। पंचविश किसका ब्राह्मण ग्रंथ है? तो पंचविश आपका है सामवेद का। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें थी, इन सभी बातों को आप याद रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रश्न नंबर 79 कर रहा है कि गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आया था उत्तर वैदिक काल। हाँ, उत्तर वैदिक काल में। ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी। इसको बी कर लीजिएगा, इसको सी कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है कि अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? एक विवाह होता है अनुलोम और एक विवाह होता है प्रतिलोम। अनुलोम विवाह में क्या होता है कि जो पुरुष होता है वो उच्च वर्ण का होता है, ये मेल है, ये उच्च वर्ण का होता है, और नारी जो होती है वो क्या होता है? निम्न वर्ण की होती है। तो इसे कहा जाता है अनुलोम विवाह। क्या कहा जाता है? अनुलोम विवाह। और प्रतिलोम विवाह में क्या होता है? इसका उल्टा होता है। इसमें पुरुष आपका होता है निम्न जात का, निम्न वर्ण का, और
महिला होती है किसका? उच्च वर्ण का। तो इसे कहा जाता है प्रतिलोम विवाह। क्या कहा जाता है? प्रतिलोम विवाह। तो यहां पूछा है अनुलोम, तो अनुलोम में क्या होता है? पुरुष होता है उच्च वर्ण का और नारी होती है निम्न वर्ण का। कहां पे? उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के साथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। प्रतिलोम भी आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए प्रतिलोम का भी प्रश्न हमने ले रखा है। कह रहे कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता है जब पुरुष क्या होता है? निम्न वर्ण का होता है। जब पुरुष आपका निम्न वर्ण का और नारी क्या होगी? उच्च वर्ण का। तो कहां लिखा है? जब उच्च वर्ण की नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि वैदिक युग में यौ कहा जाता है, यानी कि यौ किसको कहा जाता है? तो यह यौ कहा जाता है किसको? जौ को। गोधूम कहा जाता है गेहूं को। ब्रीही कहा जाता है चावल को। ठीक है, चलिए देखिए ब्रीही शब्द आ गया। अभी आपको हम ब्रीही बताए हैं और ब्रीही आ भी गया। कहे कि ब्रीही शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? वैदिक काल में ब्रीही किसके लिए प्रयोग होता था? तो ब्रीही आपके लिए होता था किसका? ब्रीही, हाँ चावल ना, ब्रीही चावल, अभी तो बताए हैं। ब्रीही किसके लिए होता है? चावल के लिए होता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अथर्व का अर्थ है। ठीक है, अथर्व वेद में अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो अथर्व वेद में जो आपका अथर्व का अर्थ होता है वह होता है पवित्र जादू। कैसा जादू? पवित्र जादू। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, कल्प शास्त्र के लिए और शिक्षा शास्त्र के लिए यहाँ है ही नहीं, इस क्वेश्चन को हम गलत मान लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। प्रश्न कह रहा है कि भारतीय व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अष्टाध्यायी के जो रचनाकार हैं वह कौन है? पाणिनि है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और यही अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की पहली पुस्तक भी है। इसको भी आप याद रखते हुए चलेंगे। अगला प्रश्न कराए कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? सबसे प्राचीनतम स्मृति कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीनतम स्मृति है वो कौन है? मनुस्मृति है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि आदि ग्रंथ की संज्ञा किसे दी जाती है? तो आदि ग्रंथ की जो संज्ञा है वो दी जाती है किसको? रामायण को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है? सबको पता है कि प्राचीनतम पुराण कौन सा है जिसमें लिंग पूजा की चर्चा है, अर्थात मत्स्य पुराण। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? अभी आपको बताए थे हम कि सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु है। किंतु सबसे पवित्र नदी क्या थी? हमने आपको बताया कौन सा? सरस्वती नदी है। ठीक है, अच्छा बताइए कि परुशनी का नया नाम क्या है? तो आप कहेंगे रावी। शतुद्री का तो आप बता दीजिएगा, रावी को हमने बता दिया। चलिए आगे कह रहा है कि वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी? वैदिक समाज की जो आधारभूत इकाई थी वो था क्या? कुल। 92 कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 शक्तियों की रचना की गई थी। वो कौन थे? पुरंदर, अर्थात कौन? इंद्र। आगे कह रहा है कि किस वेद में सभा और अरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय, क्या प्रश्न कर रहा है? किस वेद में सभा को अरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा जाता है? सही है, सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा जाता है। किस वेद में कहा जाता है? तो वेद आपका कौन सा है? अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो उत्तर वैदिक काल की जो देवताएं थे उनमें से सबसे प्रमुख स्थान किसको दिया गया था? तो वह दिया गया था किसको? प्रजापति को। किसको? प्रजापति को। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि ऋण 3 ऋण में शामिल नहीं है। ऋण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो आपका देव ऋण होता है, पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, लेकिन मातृ ऋण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कराए
कि प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त आपका पाया जाता है ऋग्वेद के 10वें मंडल में। एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ऋग्वेद तो पक्का है कि ऋग्वेद में ही पाया जाता है, किंतु किस मंडल में तो मुझे याद है कि अच्छे से 10वें मंडल में पाया जाता है, ठीक है, जिसको पुरुष सूक्त भी कहा जाता है। आगे करा है कि ऋग्वेद में अघन्य यानी कि वध करने योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ था? तो यह हुआ था गाय के लिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था वैदिक काल में? तो वैदिक काल में जल और समुद्र का जो देवता थे वह कौन थे? वरुण थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा कि मनोस्मृति मुख्यतः संबंधित थी, यानी कि मनोस्मृति किससे संबंधित थी? तो जो आपका मनोस्मृति है वो किससे संबंधित है? मनोस्मृति समाज व्यवस्था से। किससे? समाज व्यवस्था से। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा है कि अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जो आपका अवेस्ता है वह संबंधित था किससे? ईरान से। किससे? ईरान से। तो चलिए इस पार्ट को भी यानी कि वैदिक काल के दूसरे पार्ट को भी हम लोग अच्छे से देख लिए। अब कल से हम लोग देखेंगे धार्मिक आंदोलन यानी कि प्रमुख धर्म। इसका भी प्रयास करेंगे कि 2 पार्ट में हो जाए, क्योंकि एक पार्ट में काफी अधिक समय लगने वाला है। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं पे रोक देते हैं, फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।